आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सूर्य प्रकाश छावड़ा, कृष्णा, अनुज कुमार छावड़ा, नीरू, मिलिंद छावड़ा, गुंजन, खुशी, काशवी एवं समस्त छावड़ा परिवार जयपुर, श्रीमती पूनम अग्रवाल सपरिवार गुड़गांव, श्रीमती सुलोचना देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जय कुमार जैन तिजारा, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री चंद सेन जैन, श्रीमती लता रानी जैन, श्री मयंक जैन रोहतक, श्री पी के जैन देहरादून, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन सरधना, श्री महेश कुमार जैन की पुण्य स्मृति पर पुत्र श्री नितिन कुमार जैन जयपुर, श्री सिद्धार्थ जैन रोहतक, श्री लालचंद जी जैन दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। विचार करना जो ये सिर्फ 4 लाइनें भी उतर जाएं, हर लाइन इतनी अच्छी है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है, संतप्त हृदय प्रभु चंदन समशीतलता पाने आया। क्या कहा आपने? प्रतिकूल संयोगों में होकर क्रोधित संसार बढ़ाए, क्यों अनुकूल में होकर राग में नहीं बढ़ाया? ध्यान रखना, द्वेष तो दिखता है, राग दिखता भी नहीं। हर आदमी को अपमान तो दिखता है, सम्मान समझ में नहीं आता है। हर कोई क्रोध करे तो दिखता है, अहंकार करे तो नहीं दिखता है। कहते हैं हमारी भी तो कोई शान है, हमारा भी तो कोई स्वाभिमान है। अरे स्वाभिमान तो वो होता है जो आत्मा को उत्थान की तरफ ले जाए। हर धर्म हर मजहब दुनिया में सिर्फ स्वर्ग बताता है या नरक बताता है, जन्नत बताता है, दोजख बताता है, लेकिन एक जैन शासन ऐसा है जो मोक्ष की बात करता है। न स्वर्ग न नरक न पुण्य न पाप। वो तो ये कहते हैं पुण्य पाप फल माई, हरक बिलखो मत भाई, ये पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नहीं। हम लोग कहते जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मिथ्या भ्रांति रहेगी मेरी। अरे जड़ कर्म घुमाता है या तुम कर्मों को घुमा रहे हो? आप कहते हो दुष्टन देहु निकार साधुनि को रख लीजिए, बिन में सेवक याद या बिन में भूधरदास, हे प्रभु ढील ना कीजिए। क्या कह रहे हो? कितनी बड़ी झूठ बोल रहे हो। एक तरफ कह रहे हो जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, और दूसरी तरफ कह रहे कर्म घुमा रहा है। आप कहते हो ना दुष्टन देहु निकार साधुनि को रख लीजिए। हमने कहा नंबर 1 का दुष्ट आदमी, और कह रहे साधुनि को रख लीजिए। तू साधु है? पहले का चोर भी साहूकार हुआ करता था, आजकल साहूकार भी चोर होने लगे। मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, न्याय के सारे चोर बना रहे हैं। किस डॉक्टर के पास जाएं,
क्योंकि ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं, ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं। हम मंदिर में आते तो लगता है बस हमने पूजन कर ली, हो गया, निपट गया काम, पापों पर रबड़ फिर गई, अब दिखेंगे थोड़ी किसी पाप को। लेकिन क्या कहते हैं, जड़ कर्म नहीं घुमाता है, हम पहले भाव कर्म करते हैं, उसके अनुसार द्रव्य कर्म बनते हैं, और जो द्रव्य कर्म बनते हैं उसके अनुसार नौ कर्म मिलते हैं। नौ कर्म की आप समझ के भोग सामग्री, इष्ट अनिष्ट पदार्थ मिलते हैं, और व्यक्ति मिलते हैं, संयोग और वियोग मिलते हैं, उसमें फिर आकुलित होते हैं, फिर भाव कर्म करते हैं, फिर धर्म कर्म बनते हैं, और फिर द्रव्य कर्म के अनुसार नौ कर्म बनते हैं, और हम दोष दूसरों को देते हैं। जग में जिसको मैं कहता हूँ वह छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल गोलिता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। ध्यान रखना, कोई नहीं मरता है, कोई मरने का दुख है क्या किसी को? मरने का हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन अपने मरने का दुख है। किसी की बीमारी का दुख नहीं, किसी के मरने का दुख नहीं, कोई की तकलीफों का दुख नहीं, क्योंकि जहां मैं का भाव है वहां दुख होता है, जहां राग है वहां दुख होता है। कोई गाड़ी में आपका बेटा आ रहा हो और उसका एक्सीडेंट हो जाए, सच बताना तुम सो पाओगे? जब तक उससे बात नहीं हो जाए तब तक तुम्हें नींद आने वाली नहीं है, भले उसमें 1000 आदमी मर गए हो, जब तक तो यही कहोगे बात नहीं, भगवान सबका भला करे, भगवान सबका भला करे। और जैसे ही अपने बेटे से बात हो जाएगी कहेंगे अब भैया अब नींद आ जाएगी शांति से। क्यों? आप सोच कर देखना कि आप क्या उस ट्रूमैन से कम हो? राष्ट्रपति हुआ एक, उसने इसमें हिरोशिमा पर बम फेंका, सोच सकते हो? आदमी जानवर से बदतर हो गया। जानवर इतना पाप नहीं करता है, जानवर जिंदगी भर हिंसा करे तो भी 5 मिनट से आगे नहीं जा सकता है, और असंगी आदि तो बेचारा पहले ही से आगे नहीं जाता है, पूरे जीवन हर हिंसा करे तो भी नहीं जाता है, क्योंकि आदमी इतना खतरनाक है। जानवर एक बार में 1 को मारता है, 2 को मारेगा, 3 को मारेगा, और भूखा होगा तब मारेगा। आदमी पेट भरा होगा तो खेलने जाता है, शिकार खेलने जाता है। और आजकल तो जैनी लोगों के यहाँ भी ऑल आउट लगा देते हैं, किवाड़ बंद कर देंगे, वो मच्छर मरेंगे नहीं, बोले सब उड़ जाएंगे। अरे उड़ जाएंगे, कैसी पत्थर दिल हो गए हो। और इतना ही नहीं, खा के आप लोग इतने राग है कि शतरंज की गोटी में भी बेगम बादशाह का आनंद ले लेते हो, ताश के पत्तों में भी बेगम बादशाह का आनंद ले लेते हो। और आजकल तो आदमी इतना पागल हो गया अकेले ही खेल लेता है। मोबाइल पे गेम खेलते तो किसकी जरूरत पड़ती है? मैं एकाकी एकत लिए सब किया थे, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़। आज के बच्चों ने तो जीते ही जी छोड़ दिए सब, क्योंकि वास्तव में ये एकाकीपन नहीं है, और न संतान होना पुण्य का काम है, संतान होना मात्र पुण्य का काम इसलिए है कि तुम्हारे धर्म की संतति चल सके, धर्म की परंपरा चल सके, तुम्हारे परिवारों से मोक्षगामी बने, ताकि वो एक दिन अरिहंत और सिद्ध भी बने। ये अक्षुण्ण परंपरा धर्म की चले इसलिए। लेकिन आप धर्म की तो छोड़, हर व्यक्ति भावना भाता है बेटा कुछ बड़ा आदमी बन जाए। अरे बड़ा बन जाए तो क्या बन जाएगा? स्वयंभू में बहुत सुंदर कही ये बात, मानसी प्रकृति देवता स्वपित देवता थे। कहते मानसी प्रकृतियों को अतीत कर गए हो, और देवताओं से भी बड़े देवता हो, और भगवान उस परम देवता बनाने में आप कारण हो मेरे लिए। कि भगवान आप मनुष्य नहीं हो। मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी है? कामी है, क्रोधी है, आलसी है, ईर्ष्यालु है, लेकिन आप ये सब दुर्गुण से अलग हो। और देवता
काम भोग में थोड़ी बहुत आराधना कर लेते, थोड़ी बहुत नहीं, आराधना तो वो बहुत ज्यादा करते हैं। इसीलिए इंद्र कहा है, विशापाहार में कहा है कि उसके छत्र चमर और इंद्र और प्रातिहारों से हमें क्या लेना देना, हम उसको इंद्र नहीं मानते हैं, लेकिन वो आपकी भक्ति में अहिर्निश तत्पर रहता है, इसलिए उसको हम इंद्र मानते हैं कि उसका सौभाग्य कि वो हर कार्य में आपके अग्रसर रहता है। और एक अच्छी बात कहिए कि वास्तव में हम संसारी प्राणी तेल के लिए बालू को फेलते हैं, धर्म के नाम पर क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। आप कहोगे माता जी हम तो बिल्कुल पाप नहीं करते। सच बताना, क्या ईर्षा, छल, कपट, क्रोध, काम छूटा है? कामना, अकेले काम छोड़ देते हैं लोग, व्रत ले लेते हैं। संबंधों का त्याग कर देना वास्तव में त्याग नहीं है। ग्रस्त पने का त्याग कर देना, गृहस्थी का त्याग नहीं कर देना। गृहस्थी तो नारकियों के नहीं होती है, बच्चे थोड़ी होते हैं। त्रियंचों के मकान नहीं होते, बहुत सारे जानवर ऐसे ही घूमते हैं। लेकिन गृहस्थी का त्याग नहीं, ग्रस्त पने का त्याग कर देना, कर्ता भाव का त्याग कर देना, कर्ता भाव का त्याग कर देना। मैं ये सब करा, संसार में दुख इस बात का नहीं कि कोई अपन से दो शब्द खराब बोलता, हमने उसके लिए इतना किया, उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम अपेक्षा रखते हैं, हम अनपेक्ष भाव से नहीं जीते हैं। क्यों निष्काम भाव से नहीं जीते हैं कि जो मेरा कर्म था वो मैंने किया, मुझे अपेक्षा नहीं है। हम उस फूलों की भांति हो जाएं जो कोई आए तो भी खुशबू देता है, नहीं आए तो भी देता है, उसका खुशबू लुटाना स्वभाव है। सूरज प्रकाश देता है, गरीब के घर भी देता है, अमीर के घर भी देता है, लेकिन हम हैं कि संदों को बंद कर रखा है। जो दरवाजे से संदें आती थी पहले, उससे थोड़ी तो हवा आती थी, आजकल स्लाइट वाले दरवाजे लगा लेते हो, आधे तो वो वैसे ही बंद होते हैं। कभी मंदिरों में स्लाइट के दरवाजे नहीं लगाना। यदि जीव चींटी आदि चावल लेके जा रही है, कैसे निकालोगे उसे? और आपने सरकाया और 10-20 तो एक बार में। हमारे यहाँ के दरवाजे पहले बड़े वफादार होते थे, मिल के बंद होते थे, मिल के खुलते थे। अब दिल भी समझ गए, आधा तो बंद ही रहता है, जैसे दरवाजे तुम्हारे हैं। आधे में से तो कोई घुस ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हमने सब, पहले महिलाएं चोटी बांध कर करती थी तो घर में बंधी रहती थी। आजकल बाल खुले हैं, खुली है वो, आप समझ गए। और पहले बहुत अच्छी शिक्षा देते थे अपन कि बेटा अपने घर का ख्याल रखना, आप बोलते अपना ख्याल रखना। और भद्रबाहु संहिता को उठाकर देखो, यदि खुले बाल स्त्री मिल जाए समझो महा अपशगुन हो गया, कुछ अब होगा ही नहीं तुम्हारा काम। और आज बेचारा रोज खुले बाल को देख के जा रहा, जिसके जीवन में शकुन कहाँ से आएगा? तो आप मात्र पूजन पाठ को मत समझ लेना, क्योंकि पूजन तुम्हें तसल्ली देती है, फिर भी कुछ मांगने की कला देती है। हम पढ़ते ही तो हैं ये सब देना। वास्तव में बेटियों के बाल बढ़ाने थे, नाखून काटने थे, उल्टा कर लिया। राक्षसनियों के नाखून बड़े होते हैं, कभी देखना, जितने भूत पिशाच दिखाएंगे उनके नाखून बड़े और बाल खुले दिखाएंगे। आजकल नाखून काटने थे तो बढ़ा लिए और बाल बढ़ाने थे तो काट लिए। एक महिला हमसे बोली बाल सेट कराने जा रहे हैं, हमने कि घर तो सेट नहीं हो रहे, बाल सेट कराने जा रहे। पहले लोग घर साफ सुथरा रखते थे तो मन भी साफ सुथरा था। आज वो मार्बल है, गिरने के लिए बढ़िया बल है, मरने के लिए बढ़िया बल है। अरे वो हमारे पुराने मकान क्या सुकून देते थे, आज भी उनमें बैठ जाओ, क्योंकि सीमेंट हमें डिप्रेशन लाता है, हमारी ऊर्जा को खींचता है। ये सब भौतिक लोगों की चालें थी कि भारत किस तरह से बद से बदतर हो जाए, अंतरंग से भी खोखला हो जाए, बाहर से भी खोखला हो जाए। इसलिए आपको पता है दूध नहीं पीते हैं आजकल लोग, गाय नहीं पालते हैं घर में, कुत्ता पाल लेते हैं। अब कुत्ता ही जैसा स्वभाव तो तुम्हारा होगा,
कुत्ते का स्वभाव क्या है? भौंकना। आप लोग तो सौभाग्यशाली हो, कस्बों में रहते हो। बड़े बड़े शहर में जाओ तो सिर्फ 2 प्राणी मिलते हैं, एक कुत्ता और एक पत्नी। क्योंकि बच्चे हॉस्टल चले जाते हैं, बाहर वो बोलता है, अंदर वो बोलती है। बाहर कुत्ता बोलता है, अंदर वो बोलती है। आदमी भागा भागा रहता है, घर जाने से झंझट से अच्छा है बाहर ही घूमो। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सूर्य प्रकाश छावड़ा, कृष्णा, अनुज कुमार छावड़ा, नीरू, मिलिंद छावड़ा, गुंजन, खुशी, काशवी एवं समस्त छावड़ा परिवार जयपुर, श्रीमती पूनम अग्रवाल सपरिवार गुड़गांव, श्रीमती सुलोचना देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जय कुमार जैन तिजारा, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री चंद सेन जैन, श्रीमती लता रानी जैन, श्री मयंक जैन रोहतक, श्री पी के जैन देहरादून, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन सरधना, श्री महेश कुमार जैन की पुण्य स्मृति पर पुत्र श्री नितिन कुमार जैन जयपुर, श्री सिद्धार्थ जैन रोहतक, श्री लालचंद जी जैन दिल्ली।